हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर जंक्शन, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप फॉर एग्रीकल्चरल हेरिटेज। देखो, एग्रीकल्चर हेरिटेज के में जो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप वाला करना था पोर्शन, उसको हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन। ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स लगभग 4 या 5 तरीके से बटी हुई है। 5 तरीके से मैंने बुक से निकाल के लिख रखा था। यहाँ 5 तरीके से बांट रखी है। सबसे पहले तो हमने बांटी है इसको लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग। तो डायरेक्ट सीधे सीधे समझते जाओ, ये सब चीज़ें छोड़ो, सीधे सीधे समझते जाओ कि क्या कैसे काम चल रहा है। ठीक है। सबसे पहले जो बांटी गई है वो 3 तरीके से लाइफ साइकिल के हिसाब से बांटी गई है। अब लाइफ साइकिल क्या होती है, एक बार ये और जान लो। पहले कोई भी प्लांट, सीड, पहले सीड था, सीड से वो प्लांट बना, प्लांट से वो फिर सीड उसने दिए जो कि हम आगे यूज करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी साइकिल को, यानी सीड से प्लांट बना और प्लांट से सीड बना और वापस से फिर हम जो इसको ग्रो करेंगे तो यही साइकिल रिपीट होगी। तो इसको हम बोलते हैं एक साइकिल, एक लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो अब इस साइकिल को कितना टाइम लग रहा है उसके बेसिस पे बटा हुआ था ये। उसके बेसिस पे किस तरीके से बटा हुआ था, उसके बेसिस पे भी देख लो किस तरीके से बटा हुआ था। उसके बेसिस पे बटा था 3 तरह से, एक एनुअल और बाइनियल और पेरिनियल। ठीक, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल को समझो। सीड से प्लांट और फिर प्लांट से फिर सीड। ठीक है। इसको बनने के लिए जो प्लांट 1 साल का टाइम ले या 1 सीजन का टाइम ले, उसको हम एनुअल कहते हैं, यानी कि 1 ईयर या 1 सीजन। ठीक है। या 1 साल या 1 सीजन ले रहा हो उसको हम एनुअल कहते हैं। ठीक। और बीनियल को क्या कहते हैं हम? देखो, बाइनियल। ठीक है। बाइनियल यानी कि जो कि 2 साल ले ले या 2 सीजन ले ले। ठीक। ऐसे याद करो, एनुअल ए से 1, ठीक है, बी बाई यानी बाइनियल यानी 2, ठीक है, 2 सीजन या 2 साल। पेरिनियल यानी कि 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा और 2 सीजन से ज्यादा। इन चीज़ों से, इनसे ज़्यादा ले तो वो पेरिनियल क्रॉप्स में आ जाती है। एक बार दोबारा देख लो, लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर हेरिटेज में आपकी प्लांट्स को, क्रॉप्स को कैटेगरी में बांटा गया है। एक है एनुअल, एक है बाइनियल, एक है पेरिनियल। ठीक है। एनुअल वाली यानी कि 1 साल ये ले या 1 सीजन ले। ठीक है। बाइनियल यानी कि 2 साल ले या 2 सीजन ले। पेरिनियल यानी कि 2 से ज़्यादा साल ले ले या 2 से ज़्यादा सीजन ले ले। किसके लिए? एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब एक लाइफ साइकिल मैंने आपको बता दी, पहले सीड से प्लांट और प्लांट से फिर सीड बनने की प्रोसेस को हम एक लाइफ साइकिल कहते हैं। हटाओ इसको। अब अगला देखो, अब हम बात करें, जैसे लाइफ साइकिल के हिसाब से तो हमने बात कर चुके थे, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक बेस के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? इकोनॉमिक बेस के ऊपर। इसके बेसिस पर हमने जो क्रॉप्स को डिवाइड कर रखा है उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, इसमें सबसे पहला आता है आपका सीरियल्स। सीरियल्स यानी कि वो ग्रेन्स जो कि जो ग्रास फैमिली से यानी पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे? पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो उगाए ही उनके बीज के लिए जाते हैं, उनके सीड को यूज करने के लिए उगाए जाते हैं, उनके सीड के लिए उगाए जाते हैं। जैसे कि वीट है ना, वीट को हम उसके सीड के लिए उगाते हैं और उसके सीड को एज अ फूड यूज करते हैं, तो वो हो जाता है सीरियल्स। फिर आता है मिलेट। मिलेट क्या होता है? मिलेट वो होता है जो कि अगेन पोएसी फैमिली से ही बिलोंग करता है, यानी ग्रास फैमिली। ठीक है। ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन जो इसके बीज होते हैं ना वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, यानी कि वेरी स्मॉल साइज सीड। ठीक है।
वेरी स्मॉल साइज सीड। अब स्मॉल साइज सीड होने के साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा था कि ग्रास फैमिली है, ये फॉर फूड के लिए, ह्यूमन फूड के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो मेनली पोएसी के जो ये मिलेट वाला पार्ट है, मिलेट वाला, ये मिलेट्स को हम फोरेज की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, फोरेज यानी कि जानवरों के खाने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर ये मिलेट्स की बात हो गई आपकी। अब आता है आपका पल्सेस। पल्सेस यानी कि आपकी दालों वाला ग्रुप। दालों में हम जैसे आ गया आपका ग्राम, फिर आ गया आपका ब्लैक ग्राम, है ना, ये दालों वाले पोर्शन की बात हो गई। अब आता है आपका फोरेज क्रॉप्स। फोरेज क्रॉप्स यानी कि जिसको हम जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वाली क्रॉप्स। उसमें क्या आपके एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे बरसीम। ठीक है, ये फोरेज क्रॉप्स हो गई हैं आपकी। उसके बाद आता है आपका मेडिसिनल क्रॉप्स। मेडिसिनल क्रॉप्स में क्या आएगा, मेडिसिनल यानी कि जो दवाई वगैरह के लिए इस्तेमाल, दवा के लिए यूज की जाती हैं, वो वाली क्रॉप्स। और वो क्रॉप्स होंगी जैसे टर्मरिक यानी कि हल्दी। ठीक है, उसके बाद आपकी आती हैं शुगर क्रॉप्स, है ना। जो कि है शुगर क्रॉप्स यानी कि जो शुगर केन होता है, यानी गन्ना, जिसे हम शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो वाली क्रॉप्स। ठीक है, जैसे शुगर केन, शुगर बीट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर इसके बाद में आपका आता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं? फाइबर क्रॉप्स वो जिसको हम धागे या रस्सी या कपड़े बनाने के काम में, यानी फाइबर बनाने के काम में यूज करते हैं फाइबर क्रॉप्स, जो कि हैं, जिनके एग्जाम्पल हैं, एक तो आपका कॉटन हो गया, कॉटन हम कपड़ा बनाने के इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक, और जूट हो गया जिसको हम बोरे बनाने के या रस्सी बनाने के इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स वो जो कि हम खाना खाने के इस्तेमाल में लेते हैं, मतलब जो सब्जियां, मतलब सब्जियों के लिए डिनोट किया जाता है, वो वाली क्रॉप्स वेजिटेबल क्रॉप्स। ठीक है, और इसमें एक और पार्ट है, वो है फूड क्रॉप्स, वो फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, और अब जो लास्ट बचता है ना, वो लास्ट बचता है आपका रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स जिनका मतलब होता है कि ये वाली जो फसलें हैं, वो फसलें रूट से, उनके नहीं, उन फसलों की रूट इस्तेमाल की जाती है या उनका ट्यूबर इस्तेमाल किया जाता है। रूट को अगर हम देखा जाए तो जो शकरकंद हम खाते हैं ना, उसको हम वो रूट में आती है। गाजर होती है, वो भी रूट में आती है। लेकिन ट्यूबर में क्या आता है? ट्यूबर में आता है पोटैटो, आलू आता है ट्यूबर क्रॉप्स के अंडर। ठीक, वो ट्यूबर क्रॉप्स के अंडर, है ना। अब इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आता है ना, तो वो क्लासिफिकेशन आता है स्पेशल यूटिलाइजेशन, यानी कि क्रॉप्स के स्पेशल वर्क के ऊपर, यानी कि उनको हम किसी और स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उनके ऊपर। ठीक है, तो अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है स्पेशल यूटिलाइजेशन के ऊपर। स्पेशल यूटिलाइजेशन के ऊपर, स्पेशल यूटिलाइजेशन में सबसे पहले आता है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो कि ग्रीन मैन्योर की तरह यूज की जाती हैं। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि हमने प्लांटेशन करी, हमने पेड़ उगाए पूरे खेत में, और उनको फिर हमने जो मतलब उस खेत को जोत दिया, तो फिर जो वो पत्तियां थी, उसका जो ग्रीन मैटर था वो सॉइल में ही मिल गया। अब ये किस लिए की जाती थी? मेनली ये सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए करी जाती थी। कौन सा था? इनका था ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, ठीक, पहला यूटिलाइजेशन ये हो गया। दूसरा कवर क्रॉप्स। ये वाली क्रॉप्स इस्तेमाल की जाती थी कवरिंग के लिए, सॉइल कवरिंग के लिए की जाती थी। इसमें क्या आता है? ऑल लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है,
उसके सारे प्लांट्स कवर क्रॉप के अंडर आने वाले हैं, ठीक है। और ग्रीन मैन्योर का मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया, ग्रीन मैन्योर का एग्जांपल हो जाएगा आपका काउपी, ठीक है, और तिल हो जाएगा, तिल, ठीक है। ये दो एग्जांपल हो गए ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के, और कवर क्रॉप्स के हो गए ऑल लेग्यूमिनेसी प्लांट्स, ठीक। अब जो आने वाला है, अब जो मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, वो है ट्रैप क्रॉप। यानी कि ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि फील्ड में उगाई जाती हैं एग्रीकल्चरल पेस्ट्स को ट्रैप करने के लिए। ट्रैप करने के लिए कैसे, आप समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैबेज की फार्मिंग की है, यानी कि कल्ला उगाया है, यानी बंद गोभी उगाया है, और उसमें कीड़ा ना लगे तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई फूलों के पेड़ लगा दिए दूर। तो फूलों के पेड़ों पर जो फ्लावर आएंगे यानी फूल आएंगे, उन फूलों पे जो कीड़े हैं वो जाकर जो इन पे कीड़े लगने वाले थे उन कीड़ों को इस पे पहुंचा देगा। यानी कि जो मेन क्रॉप है हमारी वो अफेक्ट नहीं होगी, जो मेन क्रॉप है वो सही बनी रहेगी। उसको पेस्ट से बचाने के लिए जो हम क्रॉपिंग करते हैं वो ट्रैप क्रॉपिंग होती है, यानी कि हम जो पेस्ट हैं उनको ट्रैप कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रैप क्रॉपिंग वाला यहाँ हो गया आपको। जैसे इसके एग्जांपल आप वो मान लो जो फ्लावर्स वाली फ्लावर, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो उसके एग्जांपल होते हैं, जैसे कि मैरीगोल्ड, ठीक है, और सनफ्लावर, ये सब हो जाएंगे इसके एग्जांपल। उसके बाद आएगा आपका कैच क्रॉप। कैच क्रॉप यानी कि वो जो दो मेन क्रॉप्स के बीच में उगाई जाए या उस टाइम पर उगाई जाए जब खेत में कुछ नहीं हो रखा। यानी कि जब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो डोमिनेटली होती हैं वो आलू और मक्का होती है, आलू और मक्का हुई, उसके बीच में जो टाइम बच रहा है उस टाइम में जो फसल उगाई जाती है उसको हम कैच क्रॉप कह रहे होते हैं, ठीक है। उस कैच क्रॉप के एग्जांपल आपको मैं बताऊं, वो है जैसे मस्टर्ड यानी कि सरसों, ठीक। अब अगला आता है आपका, अगला है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो जो कि फार्मर खुद यूटिलाइज ना कर पाए, जो उसको उगा रहा है वो खुद इतना यूटिलाइज ना कर पाए, वो मेनली मार्केट में सेलिंग पर्पस के लिए ही उगाई गई हो, उसको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि शुगर केन, यानी कि उसका घर में इस्तेमाल क्या करोगे भाई, गन्ने का, गन्ने को तो चीनी वाले प्लांट में आपको पहुंचाना ही पड़ेगा या गुड़ बनाने के प्लांट में ही पहुंचाना पड़ेगा, उससे कैश मिलेगा। यानी कि इकोनॉमिकली बेनिफिट के लिए कैश क्रॉप्स की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद होती है इंडिकेटर क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स? इंडिकेटर क्रॉप्स। इंडिकेटर क्रॉप्स, इंडिकेटर क्रॉप्स किस लिए उगाई जाती हैं? इसलिए उगाई जाती हैं कि इन क्रॉप से ये पता चल जाता है कि हमारे जो मेन क्रॉपिंग है उस क्रॉपिंग में कोई भी डेफिशिएंसी तो नहीं है। बहुत से इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं उनको उगाया जाता है जिससे कि हम अपनी जो सॉइल है, अपनी जो लैंड है, उसमें न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और किस चीज़ की कमी है उसके बारे में जानकारी कर लें, ठीक है। ये इंडिकेटर क्रॉप्स में वो वाली इंडिकेटर क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल यूटिलाइजेशन वाला पोर्शन तो हो गया है। अब आगे हम बढ़ेंगे, आगे जो आपका होता है वो सीड साइज के ऊपर है, ठीक है। सीड साइज के ऊपर कि आपके जो फसल है उसका सीड का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। अब इनको नोट कर लो। अब सीड साइज के बेसिस पे तो तीन ही तरीके का बढ़ सकता है, एक तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। ये तीन तरीके से ही बढ़ सकता है। तो यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनका बीज का साइज स्मॉल हो, ऐसी क्रॉप जिनका साइज मीडियम हो, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, है ना, और लार्ज क्रॉप जो कि जिनके बीज का साइज बड़ा हो। उसके एग्जांपल लिख लो बारी बारी से। पहले इसका देख लो मस्टर्ड, यानी कि राई का दाना कितना छोटा होता है वो इसमें आ जाएगा, ठीक। तिल आ जाएगा, तिल का दाना कितना छोटा होता है, ठीक है, तिल इसमें आने वाला। उसके बाद में बाजरा आ जाएगा, इसमें बाजरा आ गया। और बरसिम का बीज भी बहुत छोटा होता है, ठीक है, बरसिम भी इसी में आ जाएगा। अब मीडियम क्रॉप्स में आ जाओ। मीडियम क्रॉप्स में आ जाएगा वीट, और जौ आ जाएगा, जौ,
ठीक है, गेहूं, जौ और मेरे जहाँ तक मुझे लगता है इसमें आएगा राइस। ठीक है, ये 3 इसके हो गए मीडियम के। अब लार्ज में आपका आ जाएगा मेज, यानी कि गेहूं का वो मक्के का दाना, और मेज के साथ साथ इसमें आ जाएगा ग्राम, ग्राम यानी कि चने का दाना। ठीक, और ग्राम के साथ साथ इसमें आ जाएगा ग्राउंड नट, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। ठीक, ये तीनों, ये वाला क्लासिफिकेशन भी आपका हो गया हो। तो अब जो है ना वो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि बोटेनिकल फैमिलीज के नेम पे हैं। अब इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट फैमिली के नाम सुनो और उनके एग्जाम्पल लिख लो, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना ही बहुत है आपके लिए जितना आप पढ़ रहे हो इस हेरिटेज वाले चैप्टर में। तो अब कर लेते हैं उस वाले पोर्शन को भी ख़त्म, उसके बाद ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये लेक्चर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आती है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली के एग्जाम्पल हैं आपके, वैसे तो इसको फैबेसी फैमिली भी कहते हैं, लेकिन लेग्यूमिनेसी ही अभी इसका नाम है आजकल। तो इसमें आ जाएंगे आपका ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम और चिकपी। ठीक, लेग्यूमिनेसी के बाद आएगा आपका ग्रेमिनेसी, ग्रेमिनेसी फैमिली में आपके आ जाएगा व्हीट, बार्ली, ठीक है, ये दोनों आपके ग्रामिनेसी में आ जाएंगे। अब आएगा सोलेनेसी फैमिली, जिसका आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में आपका आएगा पोटैटो और ब्रिंजल। ठीक है, ये दोनों आपके इसमें आ जाएगा। ब्रिंजल। ठीक है, अब जो आपकी फैमिली आ रही है वो है मालवेसी। मालवेसी फैमिली में आपके आएंगे कॉटन और ओकरा, कॉटन। ठीक है, कॉटन आ जाएगा इसमें। अब उसके बाद आएगा क्यूकरबिटेसी। क्यूकरबिटेसी। क्यूकरबिटेसी के एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पंपकिन यानी कि कद्दू। ठीक, पंपकिन हो गया। अब इसके बाद में आएगा आपका टीलिएसी। टीलिएसी में आपका आ जाएगा जूट। ठीक, और जो लास्ट फैमिली है वो है क्रूसीफेरेई, जिसमें आपका मस्टर्ड आ जाएगा। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि आप इसको अगर स्किप भी करना चाहो तो इस वाले पोर्शन को स्किप कर लो, यानी कि फैमिलीज वाले को, क्योंकि ऊपर के जो 4 हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी साथ ही साथ याद करने को होगा। तो अगर आप वैसे भी आपको सभी याद हो जाते हैं, ये साथ ही साथ आप करते चलोगे आगे, तो अदर सब्जेक्ट्स में इसकी मेनली ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें आप इसको अच्छे से और पढ़ लोगे। तो अभी बस इसके एग्जाम्पल याद कर लेना फैमिली के हिसाब से। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।